अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सैंडविच जिसका नाम है चिकन एंड पाइनएप्पल सैंडविच है। ये कोल्ड सैंडविचेस हैं। ये आप बना करके फ्रिज में रख सकते हैं, आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में अबाउट 3 to 4 डेज़। और इसे आप सॉफ्ट बंस के ऊपर, सॉफ्ट ब्रेड की स्लाइसेस पर लगा लें, क्रॉसॉन्स जो होते हैं उसमें लगा लें। बहुत मज़ेदार बनता है। गर्मियों के दिन है, खाना ज़्यादा हैवी खाने को नहीं चाहता, तो ये चीज़ें आप बना करके खा सकते हैं। पिकनिक्स पे जा रहे हैं तो बना लें, बच्चों के स्कूल के लिए कर सकते हैं, घर पर चाय पानी है कोई उस पर बना लें, ज़रा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो चीज़ें जो आपको सबसे पहले इसके लिए चाहिए वो है चिकन बोनलेस, यहाँ पर है। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला था इसको बॉईल करते हुए। आप श्रेड भी कर सकते हैं या फिर इसी से बिल्कुल छोटे 1 इंच के टुकड़े, खूबसूरत दिखते हैं। पाइनएप्पल जाएगा बीच में, ये कैन का है और ये क्रश्ड वाला है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह जो है स्ट्रेन करना है कि इसका जितना भी जूस है वो निकल जाए, वरना फिर जो आपके बंस है वो बिल्कुल जो इनफैक्ट फिलिंग होगी बिल्कुल सॉगी और पानी पानी की तरह होगी। सो मेक श्योर इसमें बिल्कुल भी कोई भी इसका जो है जूस नहीं होना चाहिए कैन का। ग्रेप्स जाएंगे बीच में, यानी कि फ्रेश अंगूर इस्तेमाल करेंगे, जो आपको कलर मिल जाए। मैं यहाँ पे कर रही हूँ इस्तेमाल रेड कलर, सीडलेस हैं। बीच में आप इसमें जो नट्स इस्तेमाल कर रही हूँ मैं वो बादाम है, इसी के से आपको जो है स्लाइसेस मिल जाते हैं, शेव्ड इन्हें कहा जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो घर पर सादे बादाम आप उन्हें गर्म पानी में बॉईल करेंगे, स्किन रिमूव कर लें और उन्हें आप काट सकते हैं। बीच में जाएगी सेलरी। दोबारा सेलरी जो होती है काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है सैंडविचेस और सॉरी सैलड्स वगैरह में, और भी स्पेशली समर्स में अगर आप देखें तो बार बार सेलरी का इस्तेमाल होता है। तो ये जो अजवाइन का एक पौधा होता है, ये उसकी एक्चुअली स्टॉक होती है, बहुत मज़ेदार होती है, ये इस्तेमाल करेंगे। हरी प्याज होती है, स्प्रिंग अनियन, उसके सिर्फ हरा पार्ट आपको चाहिए। एप्पल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सेब, बीच में से आप इसको काट लीजिएगा। स्किन मैंने इसका रिमूव नहीं किया है, अगर आप चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं, वरना ये कि ज़रा स्किन में भी काफ़ी ताकत होती है, नॉट फॉरगेटिंग फाइबर है बीच में। ये तमाम चीज़ें हो गई इसकी फिलिंग के लिए। इसकी जो एक क्रीमी सॉस बनेगी जिसमें फिलिंग जाएगी, तो वो है मेयोनीज़, यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और क्रीम चीज़ जा रही है बीच में, सॉल्ट हो गया, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, 10 ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर आपको चाहिए, यानी कि लहसुन का पाउडर, ये आपको आसानी से पैकेट्स में मिल जाता है। प्लीज़ ये मुझसे मत पूछिएगा कि क्या हम इसमें फ्रेश डाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं डाल सकते। वो इसलिए क्योंकि ये सैंडविच है, ये सालन नहीं है कि आप इसके अंदर में कच्चा लहसुन डाल देंगे, तो प्लीज़ ये मत कीजिएगा। और बीच में जाएगा वोस्टरशायर सॉस। इसका ऑल्टरनेट आप उसे पूछेंगे कि डार्क सोया सॉस डाल लें, बिल्कुल नहीं। अगर ये आपके पास नहीं तो फिर बिल्कुल कुछ मत डालिएगा, अगर है तो प्लीज़ वोस्टरशायर सॉस ही इस्तेमाल होगा। बंस में डालें, ब्रेड में आपकी अपनी चॉइस है। ये तमाम चीज़ें हो गई, आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। एक बोल ले लीजिएगा और उसमें आप ऐड करेंगे जो कि क्रीम चीज़ है। इसे रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ज़्यादा फ्रिज का ठंडा ना हो। और बीच में आप डालेंगे मेयोनीज़। अगर आप डाइट पे हैं तो आपको साथ इसका भी बता देते हैं। फिर आप मेयोनीज़ की जगह जो है दही, थिक ग्रीक योगर्ट, जो गाढ़ी दही होती है वो इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा उसका भी अच्छा क्रीमी सा जायका आ जाता है। और साथ में क्रीम चीज़ इस्तेमाल कर लें, लो फैट भी मिल जाती है, कॉटेज चीज़ भी इस्तेमाल की जा सकती है जब आप डाइट पर हैं। काफ़ी बच्चियाँ मैंने डाइट पे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन ये है कि दिस इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। इसमें हम काफ़ी फल सब्जियाँ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, यही चीज़ आप जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ सैंडविच में भी डाल सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको जो है सैलड के तौर पे भी खा सकते हैं। तो ये चला गया बीच में वोस्टरशायर सॉस, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, गार्लिक पाउडर, और इसमें तमाम चीज़ों को अच्छी तरह अब यहाँ पर हमने मिक्स कर लेना है। क्रीम चीज़ वगैरह को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लें कि कम्प्लीटली स्मूथ हो जाए। अच्छी तरह इसका मिक्सचर मिक्स हो गया, तो यहाँ पर अब बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो ये चला गया बीच में क्रश्ड पाइनएप्पल, सेलरी, आमंड्स, ग्रेप्स, एप्पल, हरी प्याज की पत्ते, और चिकन,
तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर आप इस सॉस के अंदर में पहले मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप इसे कवर करेंगे और फ्रिज में रख देंगे फॉर अबाउट 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के लिए। अच्छे से सब तमाम जायके इसमें मिक्सअप हो जाएंगे और उसके बाद आपने इसको जिस तरीके से सर्व करना है, बन्स, ब्रेड, बर्गर, क्रॉसॉन या फिर सैलड इटसेल्फ, योर चॉइस। तो इसको ज़रा ठंडा होने दें और फिर इसको डिश आउट करते हैं। 2 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा है, ये अच्छे से ठंडा हो चुका हुआ है। अब आपको चाहिए यहाँ पर फ्रेश ब्रेड या बन्स। मैं यहाँ पे फ्रेश बन इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने जो है फ्रेश लेके आएंगे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने इस ठंडे को इसके अंदर में काट करके लगा लेना है। तो फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। तो इसे फिल कर लेते हैं और इसी तरीके से इसको सर्व किया जाता है और ये बहुत मज़ेदार बनता है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि गर्मियों के मौसम में दिल नहीं चाहता कि कोई आप ऐसी चीज़ खाएं जो गर्म हो, तो इसी तरीके से इसको आप बनाते हैं और इसको कर लेते हैं डिश आउट। इस तरीके से आप बनाते हैं ये कोल्ड सैंडविच। आपको दिखा दिया, आप इसको किसी से सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको सादा एज ए सैलड भी खा सकते हैं। रियली नाइस एंड हेल्दी, लाइट होता है। आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे whichcookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।